आई नो गाइस, आपने कभी ना कभी YouTube पर इस टाइप के कार्टून वीडियोस तो देखे ही होंगे और इन पर लाखों में नहीं बल्कि मिलियंस में व्यूज आते हैं। और जब आप ये वीडियोस देखते हैं तो आपके दिमाग में एक थॉट जरूर आता होगा कि यार ये वीडियोस बनते कैसे हैं। सो डोंट वरी गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको अपने फोन से एक वायरल कार्टून वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप भी इजीली कार्टून वीडियो बनाना सीख जाओगे। उससे पहले एक वीडियो देखो जिसे मैंने अपने फोन से बनाया है और इसी लेवल की वीडियो हम बनाना सीखने वाले हैं। एक गांव में दो अनाथ जुड़वा बहनें रहती थी जो एक दूसरे का सहारा थी। दोनों बहनें अपनी जमीन पर दिन रात मेहनत करती थीं ताकि किसी तरह अपना गुजारा कर सकें। एक रात शहर से आया एक हैंडसम आदमी उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। क्या मैं यहाँ आज रात बिता सकता हूँ? बहनें पहले तो हिचकिचाईं, लेकिन हालात देखकर आखिरकार उसे घर में ठहरने की इजाजत दे देती हैं। धीरे धीरे उस आदमी की मौजूदगी दोनों बहनों को अपनी ओर खींचने लगती है। ओके, तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर ऑटो ड्राफ्ट AI सर्च करना है। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ क्रिएट फ्री एनिमेशन पर क्लिक करके अपने जीमेल से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आता है एनिमेशन स्टूडियो, जहाँ हम एनिमेशन बनाएंगे। सेकंड में आता है AI इमेज जनरेशन, थर्ड पर आता है AI वॉइस ओवर, फोर्थ पर आता है AI वीडियो और फिफ्थ पर आता है AI स्टोरी राइटर। ओके, तो सबसे पहले हम एक एंगेजिंग स्टोरी लिखेंगे। उसके लिए आपको यहाँ AI स्टोरी राइटर पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। सिंपली आप किस तरह की स्टोरी चाहते हो वो लिखना है। जैसे कि मैं दो जुड़वा अनाथ बहनों की कहानी बनाना चाहता हूँ, तो मैं अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा। और आप किस लैंग्वेज में स्टोरी चाहते हो वो भी लिखना है। जैसे कि मुझे हिंदी में स्टोरी चाहिए तो मैं हिंदी लिख देता हूँ। और यहाँ पर हम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने मिनट की स्टोरी चाहते हो। मैं यहाँ 5 मिनट सेलेक्ट करता हूँ। फिर कंपोज स्टोरी पर क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद स्टोरी का आउटलाइन आ जाएगा। उसके बाद आप एडिट पर क्लिक करके अपने हिसाब से स्टोरी को कस्टमाइज कर सकते हो। और फिर नीचे जनरेट स्टोरी पर क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद स्टोरी का एक एक सीन बनकर आ जाएगा, जिसमें सीन डिस्क्रिप्शन, एक्शन और डायलॉग होगा। फिर कॉपी बटन पर क्लिक करके पूरी स्टोरी को अपने नोटपैड ऐप में सेव कर लेना है। ओके, तो हमने स्टोरी लिखना सीख लिया है। अब चलते हैं एनिमेशन स्टूडियो की तरफ। यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे दो जुड़वा बहनों की कहानी। फिर रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देंगे और इस टेम्पलेट को क्लोज कर देना है। अब आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। चलिए इसे समझ लेते हैं। ये जो कैनवस पर प्लस और माइनस दिख रहा है, ये जूम इन और जूम आउट का फीचर है। क्योंकि हम लोग मोबाइल पर एनिमेशन कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कैनवस को ठीक से देखा जा सके। सिंपल है, प्लस पर क्लिक करोगे तो जूम इन होगा और माइनस पर क्लिक करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। अगर आपको सब कुछ रीसेट करना है तो यहाँ एक आइकन बना हुआ है। इस पर क्लिक करते ही पूरा व्यू रीसेट हो जाता है। यहाँ से हम टाइमलाइन की शुरुआत में जा सकते हैं और यहाँ से टाइमलाइन के एंड पर। जो ये क्लैपबोर्ड जैसा आइकन दिख रहा है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर सारे सीन्स को एक साथ देखने की फैसिलिटी रहती है। अदरवाइज जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसको सिंगल व्यू में देखने के लिए यहाँ प्ले का बटन दिया गया है। यहाँ पर हमारे सीन्स बने होते हैं, जैसे सीन 1। अगर आप न्यू सीन पर क्लिक करते हो तो नया सीन ऐड हो जाता है। इन सब चीजों को हम आगे स्टोरी बनाते समय डिटेल में सीखेंगे। नीचे वाले पैनल में आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं, मीडिया मिलता है जहां आप अपना कंटेंट अपलोड करके यूज कर सकते हो, और टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ इमेज जनरेशन है जहां हम बैकग्राउंड बना सकते हैं। वीडियो जेन है जिसमें इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और AI वॉइस भी है। ये तीनों फीचर्स आपको डैशबोर्ड में भी देखने को मिले थे। इसके बाद आता है AI कैरेक्टर, जहां आप अपने नए कैरेक्टर्स बना सकते हो। फिर AI थंबनेल है जिसे हम वीडियो के एंड में यूज करेंगे। एसेट लाइब्रेरी भी है जहां से आप एसेट्स जनरेट कर सकते हो। AI प्रॉप है जहां कैरेक्टर के हाथ में कुछ पकड़ाना हो या गले में मफलर डालना हो, ये सब यहाँ से इजीली हो जाता है। इसके अलावा यहाँ इफेक्ट्स, साउंड लाइब्रेरी और म्यूजिक लाइब्रेरी अवेलेबल है। जो लोग फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करना चाहते हैं वो एनिमाइके का यूज कर सकते हैं। और अगर वीडियो में कहीं टेक्स्ट दिखाना है तो टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये था इस टूल का ओवरऑल ओवरव्यू। नीचे जो टाइमलाइन है वहाँ कैमरा और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, जिनके बारे में हम आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, तो अब हम सारे फीचर्स समझ चुके हैं। तो सबसे पहले वॉइस ओवर जनरेट करते हैं। हमारे पास स्क्रिप्ट रेडी है, तो बेस्ट यही रहेगा कि पूरी स्टोरी का वॉइस ओवर पहले ही बना लो ताकि बाद में सीन बाय सीन इजीली यूज हो जाए। इसके लिए AI वॉइस पे क्लिक करो। यहाँ टेक्स्ट टू वॉइस ऑप्शन यूज करेंगे। स्क्रिप्ट हिंदी में है तो हिंदी मेल नैरेटर सिलेक्ट करो। मुझे नैरेशन के लिए आदित्य कपूर की वॉइस अच्छी लगी। स्पीड नॉर्मली रखो और जनरेट पे क्लिक कर दो। कुछ सेकंड वेट करने के बाद डायलॉग जनरेट होकर आ जाएगा। ऐसे ही नैरेशन के बाकी डायलॉग्स भी जनरेट कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट डायलॉग है वो एक कैरेक्टर का डायलॉग है। जैसे एक आदमी बोल रहा है तो उसके लिए अलग वॉइस सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा डायलॉग है, क्या मैं आज यहाँ रात बिता सकता हूँ। यहाँ पे इमोशन भी ऐड कर सकते हो, जैसे क्यूरियस या लाफिंग
सेटिंग ताकि वॉइस ज्यादा नेचुरल लगे। नरेशन के लिए मैंने आदित्य कपूर की वॉइस यूज की थी, लेकिन इस मेल कैरेक्टर के लिए मैं अमित गुप्ता की वॉइस सेलेक्ट करता हूँ और जनरेट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह पूरी स्टोरी के सारे डायलॉग्स, नरेशन और कैरेक्टर्स पहले ही जनरेट कर लो। एक और काम का फीचर है ड्रैग एंड ड्रॉप ऑडियो फाइल वाला वॉइस चेंजर फीचर। अगर किसी डायलॉग में एक्सप्रेशन परफेक्ट नहीं लगा तो आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके अपलोड करो और उसे किसी भी सिलेक्टेड वॉइस में कन्वर्ट करवा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी रिकॉर्डेड वॉइस को आदित्य कपूर की वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब फाइनली वॉइसेस को टाइमलाइन में ऐड कर देते हैं। ऐड पे क्लिक करते ही डायलॉग टाइमलाइन में आ जाएगा। इसे थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। टाइमलाइन जूम के लिए नीचे वाला प्लस माइनस यूज होता है और ऊपर वाला कैनवस के लिए। अब फर्स्ट सीन का डायलॉग सेट हो चुका है और हम एनिमेशन के लिए रेडी हैं। अब स्टोरी के हिसाब से बैकग्राउंड बनाते हैं। उसके लिए इमेज जेन पर क्लिक करेंगे। यहाँ प्रॉम्प्ट देकर बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं या रेफरेंस इमेज डालकर भी जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले से डाउनलोड की हुई रेफरेंस इमेज ऐड कर लेता हूँ। डन पे क्लिक करके इमेज स्टाइलाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करके जनरेट प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ इमेज का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रूरल, हॉरर या एनिमे। मैं रूरल सेलेक्ट करके जनरेट पे क्लिक करता हूँ। कुछ सेकंड वेट करने के बाद इमेजेस जनरेट हो जाती हैं। फिर फर्स्ट बैकग्राउंड सेलेक्ट करके कैनवस पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब सीन 1 का बैकग्राउंड रेडी है। सीन 2 में हमें दिखाना है जहाँ दोनों बहनें खेती में काम कर रही हैं। इसके लिए टेम्पलेट फीचर यूज करेंगे। न्यू सीन पे क्लिक करते ही टेम्पलेट्स में रेडीमेड सीन्स मिल जाते हैं। एग्जांपल के लिए विलेज थीम सिलेक्ट करके विलेज फार्म 1 टेम्पलेट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई होते ही सीन कैरेक्टर्स के साथ रेडी हो जाता है। इसी तरह सारे सीन्स बनते हैं। अब कैरेक्टर्स ऐड करते हैं। स्टोरी 2 बहनों की है तो कैरेक्टर सेक्शन में जाकर विमेन सिलेक्ट करते हैं। एक सिस्टर सिलेक्ट करके आइडल पोज में ऐड कर देते हैं। कंट्रोल में जाकर ऑटो लिप सिंक और आई ब्लिंक चेक कर सकते हैं। एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स भी यहीं से ऐड होते हैं। अब ट्विन सिस्टर ऐड करने के लिए सेम कैरेक्टर सिलेक्ट करके क्लोज चेंज करते हैं। पेन आइकन पे क्लिक करके कैरेक्टर एडिटर में चेंज द सारी कलर टू ग्रीन लिखते हैं और जनरेट करते हैं। प्रीव्यू में वॉक, रन, सिट जैसे पोजेस देख सकते हैं। एआई क्लोथ से ग्रीन साड़ी अप्लाई हो जाती है। इसे सेव करके सिस्टर 02 नाम दे देते हैं और आइडल पोज में ऐड कर देते हैं। अब सेम कैरेक्टर के 2 वर्जन्स रेडी हैं। शैडो ऑन करने से सीन रियलिस्टिक लगता है। अब सीन 2 में रिप्लेस फीचर से कैरेक्टर चेंज करते हैं। फिर दोनों सिस्टर्स को सेम सीन में ऐड करते हैं। वॉक साइकिल एनिमेशन अप्लाई करते हैं। फ्लिप करके पोजीशन एडजस्ट करते हैं। पाथ टूल से वॉकिंग मूवमेंट क्रिएट करते हैं। अब प्रॉप फीचर से लंच बॉक्स या बकेट ऐड करते हैं। साइज, रोटेशन और प्लेसमेंट एडजस्ट करते हैं और देख सकते हैं कि पूरा एनिमेशन प्रॉप के साथ स्मूथली काम कर रहा है। तो ये था प्रॉप फीचर जो सिंपल और काफी यूजफुल है। अब आते हैं नेक्स्ट सीन यानी सीन 3 पर। यहाँ पर हमें मेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है जो बहनों के घर पर आता है। उसकी शायद कार का एक्सीडेंट हुआ था। अब प्रॉब्लम यह है कि जो बैकग्राउंड है वो डे टाइम का है, लेकिन स्टोरी के हिसाब से हमें इसको नाइट या इवनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सिंपल सा काम करते हैं। यहाँ एडिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। एडिट में आने के बाद यहाँ हमें डे नाइट का ऑप्शन मिल जाता है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। डे नाइट यूज करके हाउस लाइट्स ऑन रखते हैं और देखते हैं कि बैकग्राउंड नाइट लुक में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर आप थोड़ा और अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो हम एआई एडिट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। एआई एडिट पर क्लिक करते ही एडिट बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ हम सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, जैसे कन्वर्ट द बैकग्राउंड टू इवनिंग टाइम। अब जैसे ही जनरेट पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से हमने बैकग्राउंड को इवनिंग टाइम में कन्वर्ट कर लिया। और जो दूसरा ऑप्शन था डे टू नाइट विद लाइट्स ऑन, उसमें भी आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड का लुक काफी नेचुरल जनरेट हो जाता है। अब यहाँ आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बैकग्राउंड स्टोरी के मूड के साथ बेटर लग रहा है। मुझे यहाँ लेट इवनिंग वाला बैकग्राउंड ज्यादा सही लग रहा है तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो पुराना बैकग्राउंड था उसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम उसे रिमूव कर देते हैं और नए बैकग्राउंड को बैक लेयर में प्रॉपर्ली सेट कर देते हैं। उसके बाद इसको हम अपने डायलॉग लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं और बैकग्राउंड को कैनवस में अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब हमें अपने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने हैं तो सबसे पहले हम दोनों बहनों को यहाँ वापस ऐड कर लेते हैं। एक सिस्टर को हम बेड या खाट पर बिठा देते हैं और जो दूसरी सिस्टर है उसे आइडल में स्टैंडिंग पोजीशन में ऐड कर लेते हैं और कैरेक्टर को फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करने के बाद कैरेक्टर यहाँ अच्छे से एडजस्ट हो जाता है और ऐसा लगता है कि दोनों बहनें यहाँ बात कर रही थी। और इसी बीच हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है यानी मेल कैरेक्टर। तो हम कैरेक्टर सेक्शन में जाकर मैन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे मेल कैरेक्टर्स अवेलेबल मिलेंगे। स्टोरी के हिसाब से थोड़ा मॉडर्न लुक वाला कैरेक्टर सेलेक्ट करके सीन में ऐड कर देते हैं और फ्लिप करके उसे अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर समझने वाले हैं जिसका नाम है लिप सिंक। लिप सिंक करने के लिए सबसे पहले हम सीन 2 पर आते हैं। यहाँ जो डायलॉग है वो इस वेस्टर्न बॉय कैरेक्टर का है तो हम इस कैरेक्टर को सेलेक्ट करके जितने पार्ट में उसका डायलॉग है उतना पोर्शन स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है लिप सिंक लगाना। अब कैरेक्टर का एनिमेशन चेंज करेंगे। जैसे ये आइडल पोज में खड़ा है तो पहले हम इसका एनिमेशन चेंज करके टॉकिंग एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। टॉकिंग एनिमेशन लगाने के बाद कैरेक्टर कंट्रोल्स में जाते हैं और यहाँ ऑटो लिप सिंक ऑप्शन
ऑप्शन मिलता है। इसे ऑन करके अप्लाई कर देते हैं जिससे कैरेक्टर पर लिप सिंक एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन हमें ये डायलॉग सेलेक्ट करना होता है और लिप सिंक इनेबल करना होता है। जैसे ही ये इनेबल होता है तो जो डायलॉग पहले ग्रीन कलर में था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब लिप सिंक सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब प्ले करके देखेंगे तो पहले कैरेक्टर नॉर्मल रहेगा और जैसे ही डायलॉग स्टार्ट होगा लिप मूवमेंट परफेक्टली मैच करेगा। ओके, तो अब सीन 4 पर आते हैं। इस सीन में हम एक एसिड जनरेट करेंगे। एसिड्स लाइब्रेरी ऑप्शन में जाकर एक सिंपल एसिड बनाते हैं, अ बकेट फिल्ड विद वाटर। इसे फ्रंट व्यू में जनरेट कर लेते हैं ताकि यूज करना इजी रहे। कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद बाल्टी जनरेट होकर आ जाती है। अब इसे सिलेक्ट करके कुएं के ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ हम चाहते हैं कि आदमी झुककर बाल्टी से पानी ले और फेस वॉश करता हुआ दिखे। इसके लिए हम AI एनिम ऑप्शन यूज करते हैं। सिंपली AI एनिम सिलेक्ट करते हैं और प्रॉम्प्ट लिखते हैं, मैन बेंड्स फॉरवर्ड एंड स्प्लैशेस हिज फेस विद वाटर। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद जनरेट पर क्लिक कर देते हैं। कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद AI एनिम का आउटपुट रेडी हो जाता है, जिसमें आदमी बाल्टी से पानी लेकर फेस वॉश करता हुआ दिखता है। अब इस जनरेटेड एनिमेशन को सीन में ऐड कर देते हैं और जो पहले वाला कैरेक्टर था उसे हाइड कर देते हैं। अब कैरेक्टर को ऐसे प्लेस करते हैं कि क्लियरली लगे कि ये इसी बाल्टी से झुककर पानी निकाल रहा है। इसके लिए पोजीशन थोड़ा एडजस्ट करते हैं। जहां बेंड कर रहा होता है वहां इसे बाल्टी की ओर क्लोज ले आते हैं। प्ले करके देखते हैं, काफी नेचुरल लग रहा है। अगर और रियलिस्टिक चाहिए तो थोड़ा नीचे एडजस्ट कर सकते हैं ताकि बाकी कैरेक्टर्स के स्केल के साथ मैच हो जाए। अब हमारे सारे सीन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन्हें सिनेमैटिक लुक देने के लिए कैमरा टूल यूज करेंगे। जैसे ये शॉट वाइड एंगल में है। कैमरा टूल ओपन करने पर कैमरा A और कैमरा B मिलते हैं। पहले कैमरा A को वाइड शॉट पर रखते हैं ताकि सीन एस्टैब्लिश हो जाए। फिर कैमरा B को जूम करके दोनों सिस्टर्स के पास ले आते हैं और एंड पॉइंट सेट कर देते हैं। प्ले करने पर कैमरा स्मूथली A से B की तरफ मूव करता है जो सिनेमैटिक ट्रांजिशन देता है। अब आते हैं साउंड इफेक्ट्स पर। जैसे पहले सीन में बर्ड्स चर्पिंग, दूसरे सीन में मिट्टी खोदने या फुटस्टेप्स की आवाज और तीसरे सीन में डोर नॉकिंग का साउंड ऐड कर सकते हैं। ये साउंड इफेक्ट्स साउंड लाइब्रेरी से भी मिल जाते हैं या AI से जनरेट कर सकते हैं। AI जनरेट करने के लिए AI वॉइस में जाकर AI म्यूजिक क्रिएटर पर क्लिक करते हैं और लिखते हैं बर्ड चर्पिंग, वुडन डोर नॉकिंग, फुटस्टेप्स और ड्यूरेशन सिलेक्ट करते हैं। जिस सीन में साउंड चाहिए वहां ऐड कर देते हैं। ऑडियो लेयर में वॉल्यूम थोड़ा लो कर देते हैं ताकि डायलॉग क्लियर रहे। अब बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हैं। लाइब्रेरी से सॉफ्ट और पीसफुल म्यूजिक सिलेक्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम बैलेंस कर लेते हैं और एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देते हैं। सीन्स के बीच प्लस पर क्लिक करके फेड ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं और डाउनलोड बटन पर क्लिक करके वीडियो को 4K में डाउनलोड कर लेते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो 1080p में भी कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो रेडी है। अब आई कैची थंबनेल बनाएंगे। थंबनेल बनाने के 2 तरीके हैं, ऊपर इमेज आइकन से AI थंबनेल या नीचे टूल बार से थंबनेल ऑप्शन। मुझे ये फ्रेम अट्रैक्टिव लगा तो AI थंबनेल पर क्लिक करता हूँ। फोकस एरिया सिलेक्ट करके डन पर क्लिक करता हूँ। AI से प्रॉम्प्ट जनरेट करवाते हैं और थंबनेल टाइटल डालते हैं जुड़वा बहनें। डिफॉल्ट स्टाइल सिलेक्ट करके जनरेट थंबनेल पर क्लिक करते हैं। मॉडल स्टाइल में भी एक थंबनेल जनरेट कर लेते हैं। कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद थंबनेल जनरेट हो जाता है और इसे व्हाइट कलर के डाउनलोड बटन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ओके गाइस, आज के वीडियो में हमने एनिमेशन के बेसिक्स से लेके एडवांस तक सब कुछ सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।